राम राम भाई सभी भाइयों को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ज्ञान प्रदान में। दोस्तों, एक और नई वैकेंसी निकल के आई है जिसमें कि एक्स-सर्विसमैन भाइयों को बेहतरीन मौका है। और बात कर रहा हूं मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की। बात देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर जो है पोस्ट निकल के आई हैं। जान लेते हैं कि क्या क्या डिटेल है और क्या क्या इसकी क्वेरीज़ हैं। देखिए दोस्तों, तो वैकेंसी निकल के जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 जो है 12 अगस्त को जो ये पोस्ट निकली थी, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएस, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल और महिला बटालियन हेतु जो है महिला उप निरीक्षक की वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट की दोस्तों, कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। कि जो आवेदन करने की जो डेट्स है दोस्तों, वो ऑनलाइन आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जबकि 12 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो गई है। और जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो 11 सितंबर 2025 रखी गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों आवेदन शुल्क जमा करने की जो है अंतिम तिथि दोस्तों 12 अगस्त 2025 से स्टार्ट हुई है। और ये भी जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 11 सितंबर 2025 तक समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी थी लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट। बात कर लेते हैं पे एंड अलाउंसेस की। बहुत ही अच्छी पोस्ट है दोस्तों। जो पे बैंड है अभी वर्तमान में वो 93 से लेके 34,800 का यहाँ पर पे बैंड है। और जो ग्रेड पे दोस्तों 4200 ग्रेड पे की जो ये वैकेंसी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी पोस्ट है दोस्तों ये। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज़ की। तो जो टोटल वैकेंसी दोस्तों वो यहाँ पर 4242 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 1705, EWS की 422, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1143, अनुसूचित जाति की 890, अनुसूचित जनजाति की दोस्तों 82 यहाँ पे वैकेंसी अलग अलग की गई हैं। भूतपूर्व वैकेंसी जो है भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए बात करें, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 5% जो है कोटा इसमें से अपने सैनिकों भाइयों को दिया गया है। तो दोस्तों 5% इसमें अपने को छूट मिलेगी। ठीक है, 5% छूट का मतलब है कि जो टोटल पोस्ट है उसमें से जो 5% है वो हमारे एक्स-सर्विसमैन भाइयों के लिए जो है रिजर्व की गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो ओनली ग्रेजुएशन रखी गई है। कि कोई भी जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो दोस्तों यहाँ पर जो एज रखी गई है वो 21 से 28 तक प्लस 3 साल रखी गई है, क्योंकि कोरोना के टाइम में वैकेंसी निकली नहीं थी। और कोरोना का यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर सरकार ने उनको वो दिया है, फैसिलिटी दी है यहाँ पर। तो 31 तक मांगा यहाँ पर। एक्स-सर्विसमैन भाइयों के लिए सेम जितनी आपकी एज है दोस्तों, उसमें से जितनी आपने सेवा में सर्विस की है वो माइनस कर देनी है और -3 वर्ष और घटा देनी है। तो आपकी जो एज है वो आपकी 31 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जो शुल्क है वो इस प्रकार से हैं कि जनरल, EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 500 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है 400 रुपये। एक्स-सर्विसमैन का इन्होंने स्पेसिफिकेशन कोई यहाँ पर नहीं बताया कि एक्स-सर्विसमैन के लिए क्या यहाँ पर जो है फ़ीस रहेगी दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि क्या 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 होगा सिलेक्शन प्रोसेस में। तो सबसे पहले आपका OMR बेस जो है रिटन एग्ज़ाम होगा। जो OMR बेस में रिटन में पास होंगे दोस्तों उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और जो उसमें फिजिकल में पास होंगे दोस्तों उनका मेडिकल होगा। और जो बच्चे मेडिकल पास कर जाएंगे उनको DV के लिए बुलाया जाएगा। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम है आपका उसमें जो सब्जेक्ट होंगे 4 प्रकार के सब्जेक्ट होंगे: सामान्य, हिंदी,
मूल विषय विधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक योग्य परीक्षा और जीके की। टोटल 40 जो है इसमें क्वेश्चन होंगे और 100 अंक के होंगे दोस्तों, यानी कि 160 नंबर का क्वेश्चन होगा। टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 160 होगी और जो टोटल क्रमांक होंगे दोस्तों वो आपके 400 अंक का जो है रिटर्न होगा दोस्तों देखिए इसमें जो बताया गया है कि जो 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी को पात्र नहीं होंगे। यानी कि दोस्तों जो OMR में जो आपका रिटर्न के जो एग्ज़ाम है उसमें जो आपके प्रत्येक विषय में 35 और कम से कम 50 नंबर आपके जो है कुल एग्ज़ाम में लेना अनिवार्य है, यानी कि 50% नंबर लेने आवश्यक हैं। और हर जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे 4 आपके सब्जेक्ट आएंगे इसमें, तो जो आपके 4 सब्जेक्ट है उनमें 35% हर एक सब्जेक्ट वाइज लेना ज़रूरी है। कुल मिला के आपके 50% नंबर होने चाहिए, तभी आपका आगे फिजिकली के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पर जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक जो आपकी शारीरिक जो मानक क्षमता है क्या क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पर ऊंचाई देख रखी है दोस्तों 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सीना आपका जो है दोस्तों वो है 79 से 84 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का जो है फुलाव ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जो छूट जिसको लागू हो वो मिल जाएगी दोस्तों। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर 4.8 किलोमीटर दोस्तों 28 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स-सर्विसमैन भाइयों के लिए आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एक्स-सर्विसमैन भाई हैं उनके लिए ये चीज़ रखी गई है कि आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन से पूर्व भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि उसने आवेदन पत्र भरने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो। यानी कि अभ्यर्थी का आवेदन की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिक होना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों जो 11 सितंबर 2025 की जो लास्ट डेट है तब तक बंदा रिटायर हो जाना चाहिए, तभी वो भूतपूर्व जो है सैनिक माना जाएगा, तभी उसको जो है एक्स-सर्विसमैन का दर्जा दिया जाएगा। इस वैकेंसी में इन्होंने जो है फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है तब तक आपका एक्स-सर्विसमैन, ऐसे नहीं कि जैसे जो अभी रिटायरमेंट आ रहे हैं अगले 2-4 महीने में वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर दें, नहीं। उसने बताया कि जो फॉर्म है आपका उसकी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 11 सितंबर, तब तक आप रिटायर आके घर पे आ चुके होने चाहिए दोस्तों, तभी उनको ये लागू है। अदर स्टेट के जो एक्स-सर्विसमैन भाई हैं उनका यहाँ पे जो जैसा कि हर स्टेट में होता है प्रायोरिटी देंगे ये अपने स्टेट वालों को, और जो अदर स्टेट वाले एक्स-सर्विसमैन हैं उनको सिर्फ यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी जो दोस्तों जो आपका रिटन टेस्ट है उसमें आपकी जो फ़ाइट, अगर आप एक्स-सर्विसमैन जर्नल में है तो आपको जर्नल में फ़ाइट करनी पड़ेगी, आपको नॉर्मल जर्नल में, अदर स्टेट के लिए बता रहा हूँ। और यदि आप SC में आते हैं या BC में आते हैं तो आपको SC BC से फ़ाइट करनी पड़ेगी दोस्तों। तो एक्स-सर्विसमैन का जो कोटा आप बता रहे हो वो जो कोटा है वो ओनली फॉर क्या है दोस्तों, स्टेट वालों के लिए है, UP वालों के लिए दोस्तों। अदर स्टेट के लिए अलग से सिर्फ आयु में ही छूट दी गई है। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, आपको वेबसाइट पर जाना है https://uppbpb.gov.in पर जाके जो है आपको यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, देन आप जाके अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करेगा दोस्तों, आपकी पूरी सर्विस जो है UP स्टेट में ही गुजरने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका जो है वैकेंसी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।